और जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान हमें सुबह से ही अपडेट कर रहे हैं और दिन भर अपडेट करते रहेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजफ्फराबाद से मोहम्मद आरिफ उर्फी, नौशीन यूसुफ हमें ज्वाइन कर रही हैं हटिया मुजफ्फराबाद से, शहबाज बुखारी भी हमारे साथ मौजूद हैं मीरपुर से, हम्माद अहमद हमें रिपोर्ट करेंगे भिंबर से। सबसे पहले रुख करेंगे आरिफ उर्फी का। आरिफ उर्फी, आप मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं, सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ, अब तक 2 घंटे होने वाले हैं। क्या सिचुएशन अब तक देखी आपने, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल स्मूथ पोलिंग हो रही है जी। मैं चूँकि अपने जितने हमारे नुमाइंदगान हैं वादी नीलम में, वादी लीपा में और वादी जेलम के मुख्तलिफ हलकों से जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं, तकरीबन तमाम से बातचीत हमारी हो रही है। वादी नीलम से भी इतलात हमें आ रही है, बहुत पुरअमन और पुरसुकून पोलिंग हो रही है। वादी नीलम सारे का सारा कंट्रोल लाइन के ऊपर है, तकरीबन 180 किलोमीटर, और बहुत पुरअमन वहाँ पे पोलिंग हो रही है। इसी तरह आप वादी लीपा में देखें, ये भी बिल्कुल कंट्रोल लाइन के ऊपर है। यहाँ पे भी अभी हमारी अपने नुमाइंदे रजवान से बात हुई है वहाँ पे, और बिल्कुल पुरअमन पोलिंग चल रही है। और यहाँ पे मुजफ्फराबाद के अंदर जिस हल्के में इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ख़वातीन की तादाद निस्बतन कम है, लेकिन मर्द वोटर्स जो हैं भरपूर अंदाज से इस वक्त मौजूद हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर से हमें इतलात मिल रही हैं कि लोग जो है वो जोक तर जोक आ रहे हैं, और बल्कि जो मुख्तलिफ उम्मीदवारान हैं, खुसूसन इस हल्के के अंदर जो उम्मीदवार हैं, अभी भी ख्वाजा फारूक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो इस वक्त यहाँ पे हल्के के अंदर अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर विज़िट कर रहे हैं। वो अभी इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर पहुँचे हैं। मजमूई तौर पर पुरअमन सूरत हाल है, स्मूथली पोलिंग का अमल जो है वो जारी है, और लोग अपना हक़ रायदही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके असम्बली में भेजने के लिए बहुत पुरजोश है। नौशीन यूसुफ, हटिया मुजफ्फराबाद में क्या सूरत हाल देखी आपने सुबह से लेकर अब तक? ख़वातीन वोटर्स की तादाद कितनी है यहाँ पर अभी तक आई, और ओवरऑल गहमा गहमी क्या देखी आपने? बहुत ज़बरदस्त किस्म की गहमा गहमी है यहाँ पे। जैसे सारे के सारे इलाके के लोग जो हैं हटियावाला में वो निकल कर आए हैं वोट डालने के। और जहाँ ख़वातीन की बात करें तो इस इलाके में ख़वातीन का बहुत ज़्यादा रुझान है वोट डालने के लिए। हमने देखा बहुत ज़्यादा वो बच्चियाँ जो 18 साल से अभी 18 साल की हुई हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड बने, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और वोट डालने के लिए आई हैं। इसी तरह यहाँ ख़वातीन का तो इस इलाके में जो हम जहाँ पर खड़े हैं मौजूद है गोजर बांडी, यहाँ तो ख़वातीन ये भी दावा करी हैं कि कोई खातून आज घर नहीं रहेगी और सारी ख़वातीन आकर अपना वोट कास्ट करेंगी। बहुत ज़्यादा सियासी भी अवेयरनेस है, लिटरेसी रेट भी यहाँ का बहुत अच्छा है, और सियासी अवेयरनेस की बाइस बहुत पुरअमन अंदाज से हम देख रहे हैं कि बहुत पुरअमन अंदाज से ख़वातीन और मर्द वोटर्स ने लाइनें बनाई हुई हैं। हालांकि काफ़ी हब्स भी हुई हुई है, जो वोटर लाइनों के अलावा लोग साइट्स पे बैठे हुए हैं, और जब उनकी बारी आती है तो वो जाके बहुत पुरअमन अंदाज से अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है कि वोटर्स का जोश खरोश इस वक्त उरूज पर है और सब वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। शहबाज बुखारी, मुजफ्फराबाद में भी वोटर का यही जोश खरोश है? जी मुबशर, मीरपुर डिवीज़न की मैं बात करूंगा। मैं इस वक्त मीरपुर शहर में मौजूद हूं, हल्का LA3 मीरपुर 3 में। तो ज़िला मीरपुर में जो पोलिंग का अमल है बहुत इंतहाई अच्छे तरीके से स्मूथली वो जारी है। एक इक्का दुक्का लड़ाई के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं यहाँ पे मुस्लिम लीग नून और PTI के जो कारकुनान के दरमियान, लेकिन वो पुलिस ने वो फौरी तौर पे मौके पे उसको सेटल कर लिया। इस तरह यहाँ पे टर्न आउट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है, वोटर्स की उस तरह से कोई तादाद नज़र नहीं आ रही। मुमकिन तौर पे यही सोचा जा रहा है या ऑब्ज़र्व किया जा रहा है कि 2-3 बजे के बाद शहर के जो इलाकों के लोग हैं वो आके अपना वोट कास्ट करेंगे। मजमूई तौर पे सिक्योरिटी की सूरत हाल भी अच्छी है, टर्न आउट जो है वो मैंने आपको बताया कि वो ज़रा कम नज़र आ रहा है, लेकिन पोलिंग का जो अमल है वो स्मूथली जारी है। सही, आप ये बता रहे हैं कि मीरपुर में भी जो जोश खरोश है वोटर्स का वो अरूज पर है और गहमा गहमी भी नज़र आ रही है, लोग वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। भिंबर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, हम्माद अहमद से जानते हैं। हम्माद, भिंबर की इस वक्त क्या सूरत हाल है, और ये भी बताइएगा कि सिक्योरिटी के ओवरऑल इंतजाम कैसे देखे आपने अब तक? जी, ज़िला भिंबर के तीनों हलकों में पुरअमन माहौल में सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल जारी है। इस वक्त गहमा गहमी काफ़ी बढ़ गई है। इससे पहले हमने ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन से रिपोर्ट किया था, वहाँ पर काफ़ी रश नज़र आया, और इस वक्त हम मर्दों के पोलिंग स्टेशन यहाँ पर शफाखाना हैवानात पे मौजूद हैं। ज़्यादा तौर पर लंबी कतारें लगी नज़र आई हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। मौसम जो शिद्दत इख्तियार कर रहा है, इसके साथ ही रश भी बढ़ रहा है, तो इसके साथ जो सियासी माहौल है वो भी गर्म
गर्म हो रहा है। जो ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर हमें वहाँ पर तू तकरार भी नज़र आई और ख़वातीन जो पोलिंग एजेंट है दोनों जमातों की, तीनों जमातों की, उनमें तकरार होती रही है। और वहाँ पर जो कुछ बेज़ाती नज़र आई कि जो ख़वातीन वोटर्स थी वो अपना हैंड बैग पर्स साथ लेकर वोट कास्ट करने जा रही थी, मोबाइल उनके पास थे। तो इसी पर एतराज़ किया गया था और इसी पर उनकी तकरार जो है वो वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से भी हुई, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों को बुलाकर मामले को सेटल किया गया और ये पाबंदी कर दी गई कि जो ख़वातीन हैं वो अपना पर्स या हैंड बैग जो है वो बाहर छोड़ के आएंगे। सिक्योरिटी के जो है वो इंतहाई जो मुनासिब इंतजाम किए गए हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर और जो बाहर भी रेंजर्स भी मौजूद हैं, पुलिस एहलकार भी मामूर हैं और इस जो पूरे ज़िले में 20,000 से ज़ायद जो है जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। जी सही। एक सवाल मैं चारों नुमाइंदगान से जानना चाहूँगा और चाहूँगा कि नौशीन यूसुफ से इसका आगाज़ करें। नौशीन, इस तरह की भी इतलात आई कि कुछ मकामात पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मोहर ना होने की वजह से पोलिंग कुछ ताख़ीर से शुरू हुई। आप जहाँ पर मौजूद हैं हटिया मुजफ्फराबाद में, यहाँ पर तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास इससे मुतालिक? नहीं, यहाँ जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, जिन पोलिंग स्टेशन पे, वहाँ तो ऐसी कोई इतला नहीं है। लेकिन जो वोटिंग यहाँ पर ताख़ीर से शुरू होने की एक बड़ी वजह है कि जो स्टार्ट में जब वोटिंग 8 बजे शुरू होनी थी, लेकिन वोटर्स जो पहले वोटर्स हैं वो थोड़ी 15-20 मिनट ताख़ीर से पहुँचे, जिसके बाइस यहाँ जो वोटिंग का अमल है, जो आगाज़ है, वो थोड़ी सी लेट हुआ। लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की मोहर के हवाले से इन इलाकों में कहीं से कंप्लेंट सामने नहीं आई। और मीरपुर की अगर बात की जाए, शहबाज बुखारी, तो यहाँ पर क्या आपने कहीं ऐसी चीज़ रिपोर्ट होती देखी कि पोलिंग ताख़ीर का शिकार हो? नहीं, जो LA3 मीरपुर शहर है ये ज़्यादा शहरी हल्का है, लेकिन इसके सराउंडिंग में जो देहात है, गांव हैं, वो भी कोई इतना फासला नहीं है। तो यहाँ पे बर वक्त जो है ना 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हो चुका था और स्मूदली अभी तक जारी है, कोई तख़ीर नहीं हुई मेरी रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे। सही। आरिफ उर्फी, आपके पास इससे मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन है? सिर्फ हल्का LA28 में जो है 2-3 पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पे पोलिंग जो है वो लेट शुरू हुई है और उसकी एक वजह एक 37 नंबर पोलिंग स्टेशन है लशराट में, जहां पे पोलिंग इस वास्ते बर वक्त शुरू नहीं हो सकी कि वहां पे पोलिंग का अमला जो है वह नहीं पहुंच सका और पोलिंग का बैग जो है वो लेट पहुंचा है। अलबत्ता बाद की इतलात हमारी है कि वहाँ पे पोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। मजमूई तौर पर तमाम हल्के जो हैं उनको अगर देखा जाए तो मामूल के मुताबिक ही पोलिंग का आगाज़ हुआ है जिस वक्त होना चाहिए था। और हम्माद अहमद भिंबर से इस मुतालिक कोई रिपोर्ट है, कोई अपडेट है? जी, भिंबर में भी सुबह 8 बजे जो है वो पोलिंग का आगाज़ अपने वक्त पर हो गया था। इक्का दुक्का जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर वजह ये बनी थी कि पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो कुछ ताख़ीर से पहुँचे थे, जो प्रोसेस करते हुए ये 10 से 15 मिनट की 2 पोलिंग स्टेशन पर ताख़ीर हुई है। लेकिन ओवरऑल जो है वो इंतखाबी अमले के वहाँ पर ना पहुँचने या सामान की इस तरह की वजह कोई नहीं बनी, और क्योंकि गुज़श्ता रात से ही इंतखाबी अमला वहाँ पर मौजूद था, सामान गुज़श्ता शाम पहुँचा दिया गया था, तो पोलिंग का आगाज़ अपने वक्त पर कर दिया गया था। ओवरऑल तमाम मकामात पर पोलिंग का सामान वक्त पर पहुंचा और वक्त पर ही पोलिंग के अमल का आगाज़ हुआ। एकाधिक रिपोर्ट्स हुई हैं जहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मुहर ना होने की वजह से पोलिंग कुछ ताख़ीर में ताख़ीर हुई। हमें रिपोर्ट कर रहे थे आरिफ उर्फी मुजफ्फराबाद से, जबकि नौशीन यूसुफ हटिया मुजफ्फराबाद से, शहबाज बुखारी मीरपुर से, जबकि हम्माद अहमद हमें भिंबर से अपडेट कर रहे थे।